नमस्कार आप सभी को। चलिए आज कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन के बारे में कुछ सीखते हैं। तो चलिए क्यों ना आज शुरुआत करते हैं मुगल वंश से ही। हमारी हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये, और इससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो क्यों ना चलिए आज इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुगल वंश में यही क्वेश्चन पुटअप करता है एग्जामिनर की, मुगल वंश की शुरुआत कब हुई थी। तो मुगल वंश की शुरुआत हुई थी मुगल वंश की शुरुआत हुई थी 1526 में। और जो मुगल वंश का जो पहला राजा था ना, वो था बाबर। और जो मुगल वंश का जो पहला राजा था वो था बाबर। और जो बाबर का जो शासनकाल था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता था। तो इसका शासनकाल कितना था? यो 1526 से लेकर 1530 तक। 1530 में जो बाबर की है वो मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाबर के बाद जो इनका जो उत्तराधिकारी था उसको गद्दी पे बिठा लिया जाता है। तो एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन तो यही पुट करता है कि वो मुगल वंश की शुरुआत ही कब हुई थी। मुगल वंश की शुरुआत थी 1526 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? तो कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? आप सबको पता होना भी चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मुगल वंश का। और ये कलंदर की उपाधि है जो बाबर को दी गई थी। कलंदर की उपाधि किसको दी गई थी? बाबर को। और इसी के साथ एग्जामिनर उपाधि के साथ एक एग्जामिनर है वो एक क्वेश्चन और पुटअप कर सकता है आपके सामने। वो होता है कि बादशाह की उपाधि किसे दी गई थी। जो बादशाह की उपाधि है, आप लिख लीजिएगा, बादशाह की उपाधि है वो भी किसको दी गई थी? बाबर को दी गई थी। और वो बादशाह की उपाधि कब दी गई थी? बादशाह की उपाधि ये दी गई थी 1507 में। ये भी बाबर को ही दी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर है वो पुट कर सकता है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? ये क्वेश्चन मतलब आप लगा लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाबर ने कितने आक्रमण किए थे, कौन सा आक्रमण महत्वपूर्ण है, हरियाणा पे कौन सा आक्रमण किया था। हरियाणा जी के में भी तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हरियाणा में बाबर ने कौन सा आक्रमण किया था। ठीक है, तो बाबर ने जो कुल आक्रमण किए थे वो किए थे 5। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था ना, बाबर पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की थी? देखिए, ये क्वेश्चन तो सभी को पता है कि जो बाबर ने अपनी आत्मकथा वो खुद लिखी थी। ठीक है, सबको पता है इस बात का। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इसने किस भाषा में अपनी जो आत्मकथा उसका वो लिखा था। तो किस भाषा में लिखा था? तुर्की में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो बाबर है ने इसने आत्मकथा वो तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है, और तुर्की भाषा में तो लिखी थी, लेकिन तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना, जो बाबर का मतलब दरबार में रहते थे। अब्दुल रहीम खाने खाना, उसने बाबरनामा का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने वर्ष की उम्र में बाबर की मृत्यु हो गई थी? तो आप बताइएगा, कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी बाबर की मृत्यु? बाबर मात्र 48 वर्ष का था जब उसकी डेथ हुई। और कितने में हो गई थी? 1530 में। 1530 में जब बाबर 48 वर्ष का था तब उसकी मृत्यु हो गई थी। और 1530 में जो बाबर का उत्तराधिकारी था, जो जिसको हुमायूं बोलते हैं, तो हुमायूं गद्दी पे बैठ गया था। ठीक है, यही मतलब बाबर के यही 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपका काम चल सकता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देवरा या चौराहा का युद्ध कब हुआ? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देवरा या चौराहा का कब युद्ध हुआ था? इसको देवरा या दोराहा दोनों युद्ध बोल सकते हैं। तो इसका युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1532 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि देवरा या दोराहा का युद्ध कब हुआ था? तो देवरा या दोराहा का युद्ध, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हुआ था 1532 में। ये हुआ था मुगल्स और अफ़गान के बीच हुआ था ये युद्ध। ये युद्ध तो जो ये क्वेश्चन है ये भी एग्जामिनर की दृष्टि से बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। ये 1532 में आता है। उसके बाद आता है एक और युद्ध आता है चौसा का युद्ध।
चौसा का युद्ध है, ये भी हुमायूं ने किया था। और ये चौसा का युद्ध कब हुआ था, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 1539 में, 1539 में हुआ था ये युद्ध। और ये युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ये वाला युद्ध जो चौसा का युद्ध है, ये इम्पोर्टेंट युद्ध है, इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये फ्रेंड्स आप ये देखिएगा, एक तो देवरा का युद्ध होता है, एक चौसा का युद्ध होता है, एक कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये तीनों युद्ध है मुगल्स ने किए थे। मुगल्स में किसने किए थे, ये सब हुमायूं ने किए थे। ठीक है, और ये चौसा का युद्ध और कन्नौज, ये दोनों युद्ध किसके बीच हुए थे, ये दोनों युद्ध हुए थे हुमायूं और शेरशाह के बीच। और इन दोनों ही युद्ध में जो हुमायूं है वो हार चुका था। तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट युद्ध है। इसमें हार गया था हुमायूं, वो हार गया था और हार के वो काबुल भाग गया था यहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद आता हुमायूं की दरगाह कहाँ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से दो क्वेश्चन पुटअप करेगा एग्जामिनर। एक तो होता है कि हुमायूं की दरगाह कहाँ है, ठीक है, और एक होता है हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो ये इसकी हुमायूं की दरगाह है, ये तो हुई हमारी हरियाणा के फतेहाबाद में। ठीक है फ्रेंड्स, और मकबरा होएगा मकबरा होएगा दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनर में, कौन सा ही पुट कर सकता है, तो आपको दोनों याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हुमायूं की दरगाह तो कहाँ पे है, हरियाणा के फतेहाबाद में, और हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। आशा करती हूँ कि आपका आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन और चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए और चीज़ लेके आऊँगी। और आने वाली सीटी की तैयारी करते हैं मिलकर। आप कुछ मैं आपसे सीखूँगी, कुछ आप मुझे सिखाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट।